हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 32 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक देख रखा है, जिसमें कि इन सेंटर और सेंट्रॉइड के बारे में हम लोगों ने बात की थी। क्या होते हैं इन दोनों चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया गया था। तो आज भी उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए और चैप्टर के एंड में जाते हुए आखिरी के कुछ 5-10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 3 consecutive vertices of a rhombus are this and this to find the fourth vertex। क्वेश्चन नंबर 31 जहां पे पिछला वीडियो लास्ट हुआ था, वो भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, वहां पे भी एक प्रॉपर्टी का यूज किया गया था, क्या कि डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग जो है सेम प्रॉपर्टी का ही यूज करने जाएंगे, कुछ और नया नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये रोमबस है और ये इसके डायगोनल्स हो गए, तो हमको 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स पता है, क्या क्या है, 5,3 है, 2,7 है और -2,4 है, और इसको ले लीजिए x, y है। तो हम लोगों को ये इसका मिड पॉइंट हो गया M, A, B, C, D। तो हमको m का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोग AC के मदद से निकाल लेंगे, विद द हेल्प ऑफ AC, विद द हेल्प ऑफ AC कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। m का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? तो m का कोऑर्डिनेट होगा m x, y इज इक्वल टू कितना, 5 - 2/2 3 - 4/2। तो ये कितना हो गया, 3/2 और -1/2। ठीक है, ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट आ गया। तो हमको यदि x को y निकालना है, तो नाउ 3/2 बराबर x + 2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सेम वे कितना है, -1/2 बराबर x + 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 को इधर लाएंगे, 1 मिनट, ये y होगा। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया -8। तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू 1, -8 आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन था, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ए क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस एट द पॉइंट, दे रखा है, शो करना है कि इसके मिड पॉइंट से यदि हम लोग बनाते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, तो क्या वह पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है एक्चुअल में। देखिए, एक हम लोग बना लेते हैं, क्या, एक हम लोगों ने बना लिया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो दे रखे हैं कुछ -4,2, 2,6, 8,5 और 9,7। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमको क्या कहा गया कि इसका जो मिड पॉइंट होगा उससे जो एक फिगर बनेगा, ठीक है, क्या वह एक पैरेललोग्राम होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो हमने इसका नाम दे दिया ABCD एंड इसका नाम दे दिया PQRS। ठीक है, तो अब यदि हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 9 + 8/2, 7 + 5/2। तो यानी कि ये हो गया आपका 17/2, 6। ठीक है, यदि हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q कितना आ गया बच्चों? देखो, Q के लिए तुमको इस दोनों को देखना पड़ेगा। तो 8 + 2/2, 5 + 6/2, यानी कि ये कितना आया, ये आ गया 5,11/2। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ R, यदि हम लोग R के कोऑर्डिनेट का बात करें, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा तुम्हारा -4 + 2/2, 2 + 6/2, यानी कि ये हो गया तुम्हारा -1,4।
ठीक है। और यदि हम लोग x के कोऑर्डिनेट का बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 9 माइनस 4/2 7 प्लस 2/2 कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 5/2 9/2। तो तुम्हारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब तुमको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो अब यदि पैरेललोग्राम शो करना है तो हमको PQ, QR, RS और PS निकालना पड़ेगा। अपोजिट साइड बराबर है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमको डायगोनल निकालना पड़ेगा और ये भी साबित करना पड़ेगा कि दोनों डायगोनल आपस में बराबर नहीं है। इतना सारा काम हमको करना है और हमको उम्मीद है कि ये काम आप लोग कर लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान काम है, कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद जो है हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यदि नहीं कर पाएंगे तो चलिए हम आपको सॉल्व करके ही दिखाते हैं। चलिए PQ निकालते हैं। देखिए PQ कितना आता है, √5 माइनस 17/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/2 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये 5 10 माइनस 17 यानी कि माइनस 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 49/2 और प्लस 1/2। तो टोटल आ गया √25 यानी कि वैल्यू आ गया इसका 5। यदि हम लोग RS निकालते हैं तो RS देखिए कितना है, RS का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो कितना आएगा, -1 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस 9/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये भी आपका क्या बन गया, -7/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यानी कि ये भी आपका बन गया 49/2 और प्लस 1/2 यानी कि ये हो गया, ये भी आपका 5 ही आ जाएगा क्योंकि √25 आ गया तो वैल्यू 5 आ गया। तो PQ और RS जो अपोजिट साइड है ये तो बराबर आ गए, ठीक है। अब QR और PS निकालना जाए। यदि हम लोग QR निकालें तो QR के लिए Q का कोऑर्डिनेट कितना है 5 और 11/2 और R का कोऑर्डिनेट है -1 और 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √, कितना आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 5 + 1 हो गया बेसिकली और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 11/2 - 4, 11/2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 6 का स्क्वायर और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए कितना आया, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 36 और ये हो गया तुम्हारा 9/4। अब 36 चौके होता है 144 प्लस 9/4, ठीक है। ठीक है, तो यहां से तुम यदि निकालो तो 144 से 154 153/4 आ जाएगा, यानी कि 153/2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखो यदि हम लोग RS निकाले, RS तो निकाल लियो, सॉरी PS निकाले तो PS कितना आता है सो देखें। तो PS बराबर आ जाएगा तुम्हारा √, P का वैल्यू 17/2 और 5/2 है। तो यानी कि 17/2 माइनस 5/2 यानी कि कितना हो गया 12/2 का होल स्क्वायर और प्लस 9/2 माइनस 6, 9/2 माइनस 6 यानी कि ये भी तुम्हारा आ जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3/2 का होल स्क्वायर। यानी कि तुम ये टर्म और ये टर्म देख लो सीधा। तो क्या PS और QR भी बराबर निकल गए, तो ये दोनों ही बराबर निकल गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यानी कि चारों साइड, मतलब चारों साइड में जो अपोजिट साइड है वो तो बराबर निकल गया। अब हमको डायगोनल चेक करना है, ठीक है। तो डायगोनल क्या क्या है, PR और SQ है। तो PR जब तुम निकालोगे तो PR का वैल्यू क्या आ जाएगा 17/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट। और ये हो गया तुम्हारा 19/2 का होल स्क्वायर। तो 19/2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि दैट इज 4। तो यहाँ से आ गया तुमको 19 का स्क्वायर होता है 361 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 जा 16 और बाई 4। तो यहाँ पे 617 यानी कि √377/2 आ गया, ठीक है। और यदि हम लोग सेम वे
QS निकालते हैं तो QS कितना आ जाएगा देखो, QS तो कितना है 5 - 5/2, ठीक है, और प्लस 9/2 - 11/2। अब यदि तुम देखो तो यहाँ पे तो ये बन गया तुम्हारा 5/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बन गया +1 का स्क्वायर। तो यानी कि कोई बात ही नहीं बना, एक्चुअल में कोई बात बना? यहाँ 25/4 हो जाएगा तो 29/4 हो गया, खत्म खेल। यानी कि √29/2 आ गया, सिंपल। तो ये तो दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो यानी कि इसके जो डायगोनल हुए वो आपस में बराबर नहीं हुए। तो यानी कि हमारा जो ये है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ। क्लियर है? कोई परेशानी इसमें नहीं है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ इट। ओहो, क्या ही बात कर दिया। कुछ याद आया? क्लास 10th थेल्स थ्योरम, सेम थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है आपको, और आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि बच्चों तुम प्रूव करो क्या, कि प्रूव दैट ये अपना एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि इसके जो मिड पॉइंट है टू साइड्स के, 1 और 2, ठीक है। तो प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ थर्ड साइड। कहने का मतलब ये हुआ कि एक साइड है AB, एक साइड है AC, तो इसका AB का जो मिड पॉइंट है और AC का जो मिड पॉइंट है, इसका जो लेंथ होगा और BC का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के आधे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है। इसको लेंगे हम लोग x1, y1, इसको लेंगे हम लोग x2, y2, और इसको लेंगे हम लोग x3, y3, ठीक है। अब यदि हम लोग को निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएगा? देखो ये होगा तुम्हारा x1 + x2/2, y1 + y2/2, क्लियर। और यदि हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ E निकालना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ E, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 + x3/2, y1 + y3/2। तो अब यदि तुम निकालोगे DE का डिस्टेंस, तो DE बराबर क्या हो जाएगा? √, अब देखो खेला होबे x1 + x3/2 माइनस x1 + x2/2 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 + y3/2 माइनस y1 + y2/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो जब तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 + x3 माइनस x1 माइनस x2/2 का होल स्क्वायर। देखो ये मर गया, वेरी गुड। और प्लस y1 + y3 माइनस y1 + y2 का होल स्क्वायर। ये भी मर गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा x3 माइनस x1/2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस x2 ना, ठीक है, y2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बच गया हमारे पास। यदि हम लोग BC निकाले, ठीक है, देखो अब यदि हम लोग BC निकालते हैं तो BC क्या बनेगा? BC बनेगा तुम्हारा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बस एज सिंपल एज दैट। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये इसका आधा और इसका आधा, तो ये देखो एक्चुअल में यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लो, सिंपल। तो ये क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या ये DE बराबर हाफ BC है? यानी कि क्या कहा था ये इसने प्रूव करने के लिए कि मिडिल पॉइंट ऑफ टू साइड इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड।
तो यानी कि थर्ड साइड का यदि हम लोग आधा कर दें तो क्या हमको इसका दूरी मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है? ऐसे प्रूफ कर दिए, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इफ पी क्यू आर डिवाइड द साइड BC, CA एंड AB ऑफ ट्रायंगल ABC इन द सेम रेशियो, प्रूव दैट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR कोइंसाइड। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल है ABC, ये है ट्रायंगल, इसके साइड्स हैं A, B, C, ठीक, और ये बांट रहा है BC, CA और AB को। तो BC पे है P, CA पर है Q और AB पर है R, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई अब हम जो है बांट रहे हैं तुमको सेम रेशियो में। सेम रेशियो मतलब कि ये मिड पॉइंट वाला केस है, ठीक है। ये तुम्हारा मिड पॉइंट होगा, P मिड पॉइंट होगा BC का, Q मिड पॉइंट होगा AC का और R मिड पॉइंट होगा AB का। तो तुमको प्रूफ करना यह है कि दोनों का सेंट्रॉइड कोइंसाइड करेगा। ऐसा क्वेश्चन चूंकि कर चुके हैं लेकिन उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू था, प्रूफ नहीं था। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1, y1, इसका ले लेते हैं x2, y2 और इसका ले लेते हैं x3, y3। तो यदि हम इसके कोऑर्डिनेट का बात करें Q पॉइंट के, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2। क्लियर है बात? P पॉइंट का यदि बात करें तो x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। और सेम वे R का यदि हम मान लो बात करें तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है। अब हम लोगों को यदि निकालना है सेंट्रॉइड, ठीक है, ये पॉइंट निकालने तो आता है ना, इसके लिए यहाँ पे हम कुछ लेंथी प्रोसेस नहीं किए हैं, ठीक है, सीधा निकाल के हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, ठीक है। ये तो आता ही है, इतना क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिए। तो फॉर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड क्या होगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सिंपल। अब यदि हम लोग को ट्रायंगल PQR के लिए देखना है तो यहां पे जो सेंट्रॉइड होगा ये क्या होगा, x1 प्लस x3/2 प्लस x2 प्लस x3/2 प्लस x1 प्लस x2/2 और y में आ जाएगा सबके 3 कॉमा, यहाँ पे y1 प्लस y2/2 y2 प्लस y3/2 y1 प्लस y3/2 और y में आ जाएगा 3। तो यहां से यदि आप देखें सबका एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 into 3 आ जाएगा। सेम में 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3, ये आ गया बच्चों, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहां से जो सेंट्रॉइड का वैल्यू आया वो आया x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यानी कि जो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड था और जो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आया, दोनों का सेंट्रॉइड क्या है बच्चों, सेम है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का सेंट्रॉइड क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल 4 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 3 टाइम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। कहने का मतलब ये हुआ कि हुआ, देखो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर है 36, ठीक है। देखो 4 टाइम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं A B C और इसका मीडियन हो गया तुम्हारा D E और F, ठीक है।
तो अब यदि हमको इसमें पूछ क्या रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 4 टाइम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियम, यानी कि 4 टाइम एडी का स्क्वायर प्लस जो तुम्हारा बीई है बीई का स्क्वायर और प्लस तुम्हारा सीएफ का स्क्वायर, ये किसके बराबर है 3 टाइम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। कहने का मतलब 3 टाइम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। ये तुमको इस सवाल में जो है प्रूफ करना है। अब हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके जो है हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो वी नो दैट ये एक थ्योरम है, ठीक है बेसिकली। तो उस थ्योरम के हिसाब से एक बात कहा जाता है कि यदि तुम्हारा दो साइड का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ये बराबर होगा तुम्हारे 2 टाइम्स AD का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC बाई 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बात हम बोले, बात ये बोले कि दो साइड के स्क्वायर का सम, दो साइड के स्क्वायर का सम, बात को गौर से सुनना और समझना, दो साइड के स्क्वायर का सम 2 गुना होगा मीडियन के स्क्वायर के प्लस 2 गुना होगा थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के। ठीक है, क्या बात बोले, दो साइड के स्क्वायर का सम 2 गुना होगा मीडियन के स्क्वायर के प्लस 2 गुना होगा किसके, हाफ थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के। तो यानी कि यहां से हम लोग यदि देखें तो इसको हम लोग देख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर बाई 4। इसको 2 टाइम्स में कट कर दो, एलसीएम लेके इधर भेज दो, तो 2 AB का स्क्वायर प्लस 2 AC का स्क्वायर बराबर 4 AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। क्लियर? अब देखो AB AC हुआ, AB हो गया AC हो गया, उसके बाद तुम ले लो AB ले लो और BC ले लो। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना, तो 2 टाइम्स बराबर इसका मीडियन, मीडियन क्या है 4 टाइम BE का स्क्वायर प्लस जो थर्ड साइड है कितना है, कितना है AC का स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। और सिमिलरली तीसरे के लिए भी तो करोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ, इसमें ले लो CF जो मीडियन है उसके लिए, यहाँ पे मीडियन AD के लिए लिए, यहाँ पे मीडियन तुम्हारा, एक मिनट, BE है ये, यहाँ पे मीडियन BE के लिए लिए, और अब जो है अब हम लोग ले रहे हैं मीडियन CF के लिए। जब CF मीडियन लिया जाएगा तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आएगा, तो 2 टाइम्स AC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स CF का स्क्वायर प्लस क्या आ गया बच्चों, प्लस में तुम्हारा जो थर्ड साइड बच गया था यानी कि AB का स्क्वायर। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब तुम क्या करो कि तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो देखो कितना आ गया, 2 AC 2 AC कितना हो गया, 4 AC का स्क्वायर प्लस 2 AB स्क्वायर 2 AB स्क्वायर, यानी कि 4 AB का स्क्वायर प्लस 4 BC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 4 AD 4 BE 4 CF, 4 AD का स्क्वायर प्लस 4 BE का स्क्वायर प्लस 4 CF का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। अब तुम BC AB AC को इधर ले आओ तो एक एक बार सब अपने आप में घट जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो 3 AB का स्क्वायर प्लस 3 BC का स्क्वायर प्लस 3 CA का, या फिर AC लिख लो, 3 AC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4 AD के स्क्वायर 4 BE के स्क्वायर और 4 CF के स्क्वायर के। तो यानी कि जो हमको प्रूफ करना था वो यही चीज प्रूफ करना था, और ये चीज हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। कॉमन ले लोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यही आता है। ठीक है, तो यानी कि यही प्रूफ करना था और ये हमें मिल गया है। बात समझ में आया कि हम लोगों ने ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगल का एक थ्योरम यूज किया है और उस थ्योरम के हिसाब से इसको जो है हम लोगों ने
प्रूफ कर दिया है। क्या बात क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब देखिए, अब है सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 क्या कह रहा है कि इफ जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, जी को हम लोगों ने क्या मान लिया कि जी जो है सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CA का स्क्वायर बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ GA का स्क्वायर, GB का स्क्वायर और GC के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां पे जो है ABC, ठीक है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया x1, y1, इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2 और इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया x3, y3 और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया G, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया G। अब कह रहा है कि G जो है वो ABC का सेंट्रॉइड है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बराबर हुआ किसके 3 टाइम्स ऑफ GA का स्क्वायर प्लस GB का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट GB, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? जी का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो जी का वैल्यू आएगा कितना? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 प्लस कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये आएगा जी का वैल्यू। अब यहाँ पे जो है तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेपरेट क्या लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये, क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लेंदी है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा तुमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा AB का वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला। तो AB का जब तुम वैल्यू निकालोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर जब कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर जब तुम BC का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, BC का स्क्वायर आ जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और फिर जब तुम CA का स्क्वायर निकालोगे तो CA का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ गया y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब तुम यदि तुम GA निकालोगे तो GA का वैल्यू कितना आ जाएगा, GA का स्क्वायर ही निकालना है, चलो ठीक है। तो यानी कि यहां से आ जाएगा तुम्हारा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा तुम्हारा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर बात? फिर जब तुम GB निकालोगे, GB का स्क्वायर, तो यदि तुम GB का स्क्वायर निकाले तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और फिर जब तुम GC निकालोगे तो GC का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, GC का होल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y3 बाई 3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। अब तुम जब इस तीनों को और इस तीनों को सॉल्व कर दोगे ना तो दोनों आपस में बराबर आ जाएगा, इसको 3 टाइम्स बस मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपस में बराबर आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। नहीं तो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो, 3 को बाहर निकाल देना, वैसे कर दो, ठीक है। तो 3GA 3GB 3GC हो गया, तीनों को जोड़ देना तो बहुत सारे टर्म्स इसमें कट जाएंगे और वो इसके बराबर तुमको लाके दे देंगे। क्लियर बात है? इतना कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। 38 क्या कह रहा है कि सो दैट मिडिल पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। क्या बात है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका मिडिल पॉइंट वो किसके बराबर होगा,
वो अपने तीनों वर्टिसेस के इक्विडिस्टेंस होगा। कहने का मतलब ये है कि ये बना लो एक एक्सिस, थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, और ये इसका हो गया हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट है ओरिजिन पे 0,0, इधर हम लोगों ने माना कि ये दूरी है तो ये हो गया a,0 और इधर ये b दूरी है तो ये हो गया 0,b, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। तो ये जो मिड पॉइंट है इसका वैल्यू क्या होगा, देखो a + 0/2 यानी कि a/2 और इसका वैल्यू b/2, ठीक है। तो ये वैल्यू ये आ गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि ये पॉइंट a है, ये b है, ये c है, तो तुमसे ये कह रहा है कि इसका जो मिडिल पॉइंट है m, ठीक है, वो इक्विडिस्टेंस होगा तीनों वर्टिसेस, यानी कि हियर वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है, am बराबर bm बराबर cm, ठीक है, ये तुमको प्रूव करना है। चलो तो देखो am निकालते हैं, तो am बराबर क्या हो गया, a/2 - 0 प्लस b/2 - b, तो कितना हो गया, यहां से a²/2 प्लस b²/2, एक मिनट सॉरी, a²/4 प्लस b²/4 आ गया, ठीक है, यानी कि a² प्लस b² और बाई में कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यदि हम लोग bm निकालते हैं तो bm कितना आएगा, देखो बच्चों, bm जो है तुम्हारा वो आ जाएगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, यानी कि सेम ही आ रहा है, तो √a² प्लस b²/2। यदि हमको cm निकालना है तो cm कितना आएगा, तो देखो a/2 माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि सेम आ गया तुम्हारा a/2 का होल स्क्वायर और प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में चला जाएगा ये तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर में बाहर निकलेगा तो प्लस ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया क्या, √a² प्लस b²/2, यानी कि यदि हम तीनों ही कंडीशन देखें तो तीनों ही कंडीशन में क्या am bm cm आपस में बराबर है, तो क्या यही चीज हमको प्रूफ करना था, बिल्कुल हमको यही चीज प्रूफ करना था। तो बात समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कि हम लोग देखेंगे अपना एक्सरसाइज 20.4।